हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। इस क्लास में हम बात करेंगे इनवर्स फूरियर जो ट्रांसफॉर्मेशन हम पिछले क्लास में उसका फॉर्मूला देखा है, उसके हिसाब से किस प्रकार से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं और कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। साथ ही में हम यहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है वो आप लिस्ट यहाँ पे आई टैब से देख सकते हैं और उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। देखिए चलिए क्या है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है find Fourier transformation of fx. This is equal to 1 where mod x is less than a or equal to a, and 0 where mod x is greater than a, and hence evaluate this integral, that is minus infinite to infinite sin sa into cos sa by s ds, and the second integration is 0 to infinite sin s upon s ds। तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है उसको हमें सॉल्व करना है यूजिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। नाउ यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए, आगे जाके हम फूरियर इंटीग्रल सीखने वाले हैं तो वहाँ पे एक और फॉर्मूला आएगा, उसमें हम अलग मेथड से करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, अभी इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग इनवर्स फूरियर एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे ये बात आपको समझनी है। दूसरी बात ये, यहाँ पे ये जो फंक्शन है एफ एक्स, इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, तो एग्जाम में अगर उस तरीके से लिखा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। दैट इज काई काई माइनस ए टू ए, ठीक है। तो इसका आउटपुट तो यही होगा, क्या होगा, 1 व्हेन mod x इज लेस और इक्वल टू ए, एंड 0 वेर mod x इज ग्रेटर देन ए। तो ये दोनों जो है वो सेम फंक्शन है। दूसरी बात कि इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म में, जिसके लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी आई टैब में। आप वहां से उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा कि फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स इज, वी नो करके लिख रहा हूँ, ठीक है। वी नो दैट फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू 2 साइन ए एस बाय एस, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, अवर एफ ऑफ, ठीक है। तो इसकी लिंक जो है आपको आई टैब में मिल जाएगी, जहां से आप ये सब देख सकते हैं कि कैसे हम इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे। नाउ पिछले क्लास में हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला सीखा था इनवर्स फूरियर का, तो उस फॉर्मूले की हेल्प अगर यहाँ पे करें, दैट इज एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू फूरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल एफ एस, दिस इज इक्वल टू व्हाट, फॉर्मूला था 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई पावर आई एस एक्स इंटू एफ एक्स डी, एफ ऑफ कैपिटल एफ एस आएगा यहाँ पे इंटू टी एस। ये फॉर्मूला हमने कैसे लिया वो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है, तो आप वो भी आई टैब से देख सकते हैं वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने पूरा डिस्कस किया था इनवर्स फूरियर और फूरियर का फॉर्मूला में क्या रिलेशन है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा एफ एस है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे एफ एस में, तो हमारे पास आएगा दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई पावर आई एस एक्स इंटू 2 साइन ए एस बाय एस इंटू डी एस, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे ये जो 2 है वो इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1/पाई, यहाँ पे है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साइन ए एस अपॉन एस को हम ऐसे ही रखेंगे, बट यहाँ पे हमारे पास एक और टर्म है ई पावर आई एस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं कॉस एस एक्स प्लस आई इंटू साइन एस एक्स, ठीक है। चलिए, इंटू साइन ए एस अपॉन एस इंटू डी एस, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और इसका रियल और इमेजनरी जो पार्ट है उसको हम अलग करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इज 1/पाई इंटू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इन ब्रैकेट, दैट इज कॉस एस एक्स इंटू साइन ए एस बाय एस डी एस प्लस आयोटा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट
साइन एस एक्स इंटू साइन ए एस बाय एस, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे क्या था, हमारे पास यहाँ पे था एफ ऑफ एक्स, सो हियर दैट इज एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो एफ एक्स है वो क्या है, 0 और 1 है, दैट इज उसकी वैल्यू जो है वो रियल वैल्यू है, ठीक है। तो फंक्शन हमारा रियल वैल्यू है। तो इसका अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, पाई को अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट कॉस एस एक्स इंटू साइन ए एस बाय एस इंटू डी एस प्लस आयोटा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साइन एस एक्स इंटू साइन ए एस बाय एस इंटू डी एस, ये आ जाएगा आपके पास पाई एफ। अब हम यहाँ से दोनों जो फंक्शन है उसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास दैट इज रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे ये जो फंक्शन एफ एक्स है वो क्या है, आपके पास रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हम प्लस आयोटा इंटू जीरो लिख सकते हैं। तो अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय comparing both side we get minus infinite to infinite cos sx into sin as by s into ds. This is equal to pi into function fx, and the second integral, that is minus infinite to infinite sin sx into sin as by s into ds, this is equal to 0, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 0। नाउ यहाँ से ये जो दो इंटीग्रल हमारे पास है उसमें हम ये जो इंटीग्रल है उसका यूज करेंगे। क्यों उसका यूज करेंगे वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हमें यहाँ पे जो इवेल्यूट करके लेके आना है वो क्या है, cos इंटू साइन अपॉन एस। इस तरीके से दिख रहा है, देखिए रफली यहाँ पे cos फंक्शन है, यहाँ पे साइन है, अपॉन में एस है। तो ये जो दो इंटीग्रल है उसमें आप देखिए तो यहाँ पे cos इंटू साइन है और यहाँ पे साइन इंटू साइन है। तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रल है उसका हम यूज नहीं करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला इंटीग्रल है उसका हम यूज करेंगे। तो नाउ वो जो इंटीग्रल है उसकी मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ एक बार फिर से, दैट इज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट cos एस एक्स इंटू साइन ए एस अपॉन एस इंटू डी एस, दिस इज इक्वल टू पाई इंटू एफ एक्स। ओके, चलिए अब हमें हमें यहाँ पे जो इंटीग्रल लाना है उसको अरेंज करना पड़ेगा। देखिए, cos एस ए है और साथ में sin एस ए है और अपॉन में क्या है, s है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखिए cos एस एक्स है इंटू साइन ए एस अपॉन एस है। तो यहाँ पे ये जो x है उसकी बात हम करेंगे, ये जो x है उसकी जगह पे मैं पुट x इक्वल टू ए इन अबव इंटीग्रल। तो हमारे पास हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट cos एस ए इंटू साइन एस ए अपॉन एस डी एस, दिस इज इक्वल टू पाई इंटू फंक्शन एफ ऑफ ए। अब हम जरा बात कर लेते हैं कि सर एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी। देखिए, आपको जो एफ एक्स दिया है वो इस फॉर्म में है 1 and 0, 1 where mod x less or equal to and 0 where mod x is greater than। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये जो वैल्यू है x इक्वल टू ए के इक्वल भी है, तो वहां पे हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे ये जो है पाई इंटू एफ है, इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई इंटू 1, दैट इज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट कॉस एस ए इंटू साइन एस ए अपॉन एस डी एस, दिस इज इक्वल टू पाई। ये जो है वो फर्स्ट का आंसर हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सेकंड जो इंटीग्रल है उसको भी इवेल्यूट करना है। चलिए, तो सेकंड इंटीग्रल देख लेते हैं, दैट इज 0 टू इनफाइनाइट साइन एस अपॉन एस डी एस।
हमारे पास ये जो इंटीग्रल हमने अभी यहाँ पे ऑब्टेन किया है, उसमें हमें क्या लाना है, हमारा पास ये क्वेश्चन मार्क हमें लेके आना है 0 टू इनफाइनाइट साइन एस अपॉन एस ds, ठीक है, ये लेके आना है। तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रल है उसमें हम दो कंडीशन को पुट करने वाला है, यहाँ पे आप समझिएगा। हम क्या पुट करते हैं, ये जो इक्वेशन है उसमें, या फिर हमारे पास एक जो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है उसमें, चलो ये जो इक्वेशन है उसमें, दैट इज हम इसको यहाँ पे स्टार कर देते हैं। तो ये जो स्टार है उसमें हम x इक्वल टू 0 अगर पुट करें तो cos 0 हो जाएगा, दैट इज 1। और यहाँ पे a जो है उसकी अगर हम वैल्यू 1 पुट कर दे तो sin s अपॉन s हो जाएगा, ठीक है। तो इन इक्वेशन स्टार, चलिए इन इक्वेशन स्टार अलग पेन से लिखते हैं, इन इक्वेशन स्टार पुट x इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साइन एस अपॉन एस इंटू डी एस, दिस इज इक्वल टू, क्यों, क्योंकि cos 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे साइन एस अपॉन एस डी एस, दिस इज इक्वल टू पाई इंटू एफ ऑफ 0। अब यहाँ पे बात कीजिए सर, यहाँ पे आपके पास 1 की वैल्यू कब है, मॉड एक्स लेस और इक्वल टू 1। तो अगर आप यहाँ पे ये जो फंक्शन है उसको ड्रॉ आउट करने की कोशिश करें रफली, दैट इज यहाँ पे आपके पास माइनस से होगा, यहाँ पे प्लस है, और वहां पे आपके फंक्शंस की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, इस तरीके से है। तो यहाँ पे 0 पॉइंट है, उसके आगे भी वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा आपके पास पाई। तो व्हाट दिस इज सर, सो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साइन एस अपॉन एस इंटू डी एस, दिस इज इक्वल टू पाई, ठीक है, इंटू में 1 होगा तो पाई होगा। बट हमें यहाँ पे 0 से इनफाइनाइट लाना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एस जो है वो क्या है, एफ ऑफ एस दिस इज इक्वल टू साइन एस अपॉन एस। ये जो फंक्शन है वो ऑड है या इवन, ये आप देखिए। चलिए, तो साइन एस जो है वो आपका कैसा फंक्शन है सर, ऑड फंक्शन। नीचे जो एस है वो भी क्या है, ऑड फंक्शन है। सो ऑड अपॉन में ऑड क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे रिप्लेस भी प्रूव भी कर सकते हैं, दैट इज एफ ऑफ माइनस एस साइन माइनस एस अपॉन माइनस एस। नाउ साइन एस इज ऑड, सो साइन माइनस को बाहर निकालेगा, माइनस एस और माइनस माइनस कट, दैट इज साइन एस अपॉन एस। सो हमारे पास एफ ऑफ एस, तो एफ ऑफ माइनस एस दिस इज इक्वल टू एफ एस, तो एफ ऑफ एस इज इवन। नाउ हमारे पास इंटीग्रल जो है उसको सॉल्व करने की ये फॉर्मूला है, दैट इज जब आपका लिमिट जो है वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट या फिर माइनस ए से ए हो और फंक्शन अगर इवन है, तो इसको हम 2 इंटू 0 से इनफाइनाइट साइन एस अपॉन एस इंटू डी एस दिस इक्वल टू पाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे ये जो 2 है वो कांस्टेंट है, तो इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर। तो आई होप ये जो पूरा जो क्वेश्चन है वो अब यहाँ पे सॉल्व हो गया है और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और एक बार वीडियो को ज़रूर फिर से देखिएगा ताकि जो भी आपको समझ में नहीं आया है वो समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक और एग्जाम्पल के साथ। टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।